तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन। और रिलेशन के बारे में आपको सबसे पहले पता होना जरूरी है कि अगर आपके पास एक सेट ए है 1 2, एक सेट बी है आपके पास 3 4, कुछ भी हो सकता है। तो ए से बी में जो रिलेशन है, रिलेशन ए टू बी, पहले तो पता होना चाहिए उसको डिनोट कैसे करते हैं। रिलेशन ए टू बी इज डिनोटेड बाय आर, आर फॉर रिलेशन। या फिर इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए आर, या बी का क्या मतलब हुआ कि ए से बी के साथ रिलेशन। ओके। और देखिए रिलेशन की जो बेसिक परिभाषा है, बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि भाई रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी जो आप करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का जो करेंगे, रिलेशन हर स्थिति में उसका सबसेट सेट है। अब लेकिन सबसेट तो बहुत सारे बनते हैं। मैं जैसे मैंने अभी एक सेट लिखा 3 4 और मैं कहूं कि इसके सबसेट लिखो, तो एक सबसेट क्या हो गया भाई इसका 3, एक सबसेट क्या हो गया 4, एक सबसेट क्या हो गया 3 4, एक सबसेट क्या हो गया ब्लैंक। नहीं हुआ? तो सारे तो रिलेशन नहीं हो सकते भाई। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन, अब देखो बहुत सारे सबसेट आएंगे, सारे तो रिलेशन नहीं हो सकते। तो वहां एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है वहां कि भाई जो हमारा रिलेशन आएगा, पहले आप ए क्रॉस बी करें, इट इज ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी यहां जो आएगा, ए क्रॉस बी आप पहले सीख चुके कल, तो कितना आएगा बताओगे मुझे? 1 3 नहीं आएगा, 1 4 2 3 2 4। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब देखिए रिलेशन के लिए ये जो फर्स्ट ऑर्डर वाला और सेकंड ऑर्डर वाला एलिमेंट है, इनके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ, तो जो उसको सेटिस्फाई करेंगे वो रिलेशन में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैंने लिखा रिलेशन आर इज इक्वल टू, अगर कहीं खाली आर लिखा है और हमारे पास ए बी है, तो ऑटोमेटिकली इस आर का मतलब क्या है, ए बी। रिलेशन कहां है, ए से बी। ऑटोमेटिकली मीनिंग है इसका। कभी आप सोचो ए बी नहीं लिखा, ठीक है, इसको लिखेंगे नहीं, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो रिलेशन आर इज इक्वल टू, एक रिलेशन दिया है आपको ऐसे, ए बी सच दैट, या एक्स वाई भी हो सकता है, चलो आप एक्स वाई लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप काट दें, रिलेशन एक्स वाई सच दैट। और कैसे लिखते थे इसको, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि पहला जो एलिमेंट है वो सारा कहां मिलता है, ए बी। चाहे आप देख लो, फर्स्ट ऑर्डर के सारे एलिमेंट कहां से मिलेंगे, ए से, और सेकंड ऑर्डर के बी से। तो x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी, एंड y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2। यानी y का जो मान है वो x से कितना ज्यादा है, 2। तो अब आप छठे यहां से, तो r के अंदर कौन कौन आएगा भाई, बोलो भाई, r के अंदर कौन कौन आएगा, r के अंदर 1 3 आ जाएगा, क्योंकि y का मान कितना है, ज्यादा है, 1 3 आ गया, और क्या आया 2 4। तो इट इज रिलेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा हूं। अब जरूरी नहीं रिलेशन यही हो, रिलेशन और भी हो सकता है। क्या हो सकता है रिलेशन? आपको एक रिलेशन इस तरीके से इसने पूछा, क्या था कि r इज इक्वल टू, एक रिलेशन है, चलो इसको आपने r माना था ना, इसको आप r बनाओ, रिलेशन तो कितने भी हो सकते हैं। तो R1 एक रिलेशन दिया है जिसका आपने सेट बिल्डर फॉर्म जो दी है वो इस तरीके से दी है कि एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू b, एंड y इज इक्वल टू x प्लस 1। नहीं हो सकता ऐसे, कुछ भी हो सकता है भाई, y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा, क्या बोलो, क्या ये आएगा, नहीं, ये आएगा, ये आएगा, ये तो आएगा भाई, y की वैल्यू x से ज्यादा नहीं है। तो इस R1 रिलेशन के अंदर केवल क्या एलिमेंट आया आपके पास, 1 2 3। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत परेशानी?
मैं साथ साथ आपको एक आध चीज और बता देता हूं यहां रिलेशन की। एक रिलेशन मैंने R2 लिखा और R2 रिलेशन मैंने कुछ इस तरीके से लिखा कि एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी और वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो R2 के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, कोई मुझे बताएगा? सारा कोई आएगा? कोई सारा? अरे वाई का मान एक्स से 5 ज्यादा है तो क्या आएगा? क्योंकि ए क्रॉस बी से बाहर तुम जा नहीं सकते, क्योंकि रिलेशन इज द बेसिक डेफिनेशन क्या बताइए आपको? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी से बाहर तुम जा नहीं सकते, तो क्या इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा? इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये कैसा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन। समझ में आई बात? कोई दिक्कत परेशानी? अब मैंने एक और लिखा है साथ साथ, क्योंकि अभी तो रिलेशन खुला हुआ है यहाँ, मैंने एक और लिखा साथ साथ यहाँ कि भाई एक R3 रिलेशन है आपके पास एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। और यहां कुछ इस तरीके से है कि वाई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है एक्स से। कौन कौन से आएंगे बोलो R3 के अंदर? बोलो भाई। भाई आपको मैंने क्या लिखा? y यानी सेकंड ऑर्डर का जो वैल्यू है वो x से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो कौन कौन से आएंगे बोलो जल्दी जल्दी। 1 3 आ जाएगा बड़े आराम से। क्या 1 4 भी आएगा? आ जाएगा ये भी। और क्या आएगा? 2 3 भी आएगा। और क्या आएगा? तो सारे ही आ गए भाई। तो सारे आने का मतलब क्या हुआ कि ये तो जुगा तो ए क्रॉस बी ही आ गया, नहीं आया? ऊपर आपने एक रिलेशन R2 चेक किया, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आया, तो R2 इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। नीचे आपने R3 में चेक किया, R3 रिलेशन इस ढंग से डिजाइन किया हमने कि R3 के अंदर ए क्रॉस बी के और एलिमेंट आगे ना, पूरा ए क्रॉस बी आ गया इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि R3 इज यूनिवर्सल रिलेशन। डेफिनेशन समझाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन आप किताब से लिखे। बाकी मैंने तुम्हें यहाँ पूरा समझा दिया कि एम्प्टी रिलेशन क्या होगा, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, जिसके अंदर पूरा का पूरा ए क्रॉस बी आएगा। तो पहले आप यहां तक का नोट करें, फिर इससे आपको एक क्वेश्चन दिया है, ए दिया है इसमें और रिलेशन ए टू ए, क्योंकि बी नहीं है तो रिलेशन क्या होगा? ए टू ए। और रिलेशन किस तरीके से दिया है इसने? एक्स वाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस। तो मैं ना तो ए क्रॉस ए करके दिखा रहा तुम्हें, मैं तुम्हारे से डायरेक्टली पूछ रहा रिलेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट आए, ये बता। 1 1 नहीं 1 2, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो कितनी है? x से 1 ज्यादा, तो 1 1 हो जाएगा, तो इक्वल नहीं हो जाएगी। तुम बताओ क्या होगा अगला एलिमेंट? 2 3। वेरी गुड। तुम बताओ 3 4। उससे आगे बताओ 4 5। उससे आगे बताओ 5 6। उससे आगे बताओ 6 9। खत्म। समझ गए? मुझे उम्मीद है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आप ए क्रॉस ए करोगे, ए क्रॉस ए में से जब आप इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट आप लिखेंगे यहां पर, यही तो आएंगे, नहीं आएंगे? अब देखिए एरो डायग्राम कैसे बनता है। हमारा जो रिलेशन है क्या वो ए टू बी है? क्या है? ए टू ए। तो आप ए से ए पे जाएंगे, तो यहां भी ए के ऑल एलिमेंट लिखो। ऑल एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6। अगर बी होता तो यहां किसके एलिमेंट लिखते हैं आप? बी के। लेकिन यहां भी आप किसके लिखेंगे? ए। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है तो 1 किसके साथ मैच हो रहा? 2 के साथ। ओके, तो एरो एरो यानी तीर, तो 1 का तीर किसको जाके लगा? 2 को। 2 का 3 का 4 का 5 का। इट इज कॉल्ड एरो डायग्राम ऑफ द
रिलेशन। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? अब इस एरो डायग्राम से हमें और भी कुछ बातें समझनी है। क्या समझनी है एरो डायग्राम से? सबसे पहले एक वर्ड आता है डोमेन। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रांत। एक वर्ड आता है सबसे पहले, क्या आता है? डोमेन। तो आप लोग इंग्लिश में याद रख ले, क्या सुविधा इंग्लिश में रहेगी। एक वर्ड आता है डोमेन। तो डोमेन होता क्या है? यानी ये जो फर्स्ट कैटेगरी वाला है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर वाला है, अगर इसका ऑल एलिमेंट लिख दें तो ये क्या कहलाता है? डोमेन। क्या कहलाता है? डोमेन। तो डोमेन के अंदर क्या क्या आएंगे हमारे पास? बोलो भाई। तो देखिए ये जो रिलेशन का तो डोमेन लिखना है, तो रिलेशन का जो डोमेन है हमारे पास वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर वाले ऑल एलिमेंट। आप चाहे तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन लिखी है यहाँ, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। तो रिलेशन की जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन की जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके अंदर फर्स्ट वाले जितने एलिमेंट हैं सबका अगर आप एक सेट बना दें वो क्या कहलाएगा? डोमेन। तो कौन कौन से आएंगे डोमेन में, बताओगे मुझे आप? बोलो। फर्स्ट वाले चार्ट क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 नहीं है? समझ गए आप लोग? तो डोमेन की डेफिनेशन अगर मैं कल पूछ लूं तुम्हारे से तो क्या होगी डोमेन की डेफिनेशन? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट A to B या फिर A to A कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन R। और ये डोमेन किसका है? रिलेशन R। समझ में आई? अब डोमेन के बाद एक वर्ड आता है रेंज। क्या आता है डोमेन के बाद? एक वर्ड रेंज। तो देखो भाई रेंज में क्या क्या आएगा। अब बात करते हैं इसकी रेंज। तो रेंज में बस द सेट ऑफ ऑल नहीं आएगा, बस द सेट ऑफ, यहां पे फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा? सेकंड। तो सेकंड एलिमेंट में कौन कौन है भाई रेंज में? 3 4 5 6। तो क्या है डेफिनेशन में? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। यानी ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड नंबर पे जितने रखे हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? अगर सेट बना दे, रेंज। डोमेन क्लियर हुआ? डोमेन क्या था? ऑर्डर्ड पेयर के सारे फर्स्ट वाले एलिमेंट का एक सेट। रेंज क्या है? ऑर्डर्ड पेयर के, यानी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन के सेकंड नंबर के जितने एलिमेंट हैं उन सब का एक सेट। तो ये क्या हो जाता है? रेंज। ठीक है। अब आता है कोडोमेन। अब क्या आता है? कोडोमेन। अब देखो कोडोमेन क्या होता है। ठीक है भाई। अब देखिए कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन होता है कि ये जो सेकंड नंबर का सेट है, इस बार रिलेशन की बात नहीं करी इसने कि आपका रिलेशन अगर A to B है तो B वाला क्या कहलाएगा? कोडोमेन। अगर आपका A to A है तो ये जो लास्ट वाला है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? कोडोमेन। समझ में आ रही बात? डेफिनेशन किताब से लिखेंगे सारी। तो कोडोमेन किसने डेफिनेशन लिखी है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to B कॉल्ड रेंज। रेंज तो मैं आपको बता ही चुका। एंड होल सेट B, होल सेट का मतलब ये पूरा का पूरा सेट। तो जो रेंज वाली परिभाषा है, रेंज वाली जो डेफिनेशन है, उसी में एक वर्ड और जोड़ दिया। भाई रेंज कौन कौन सी थी? जिनके ऊपर केवल एरो आ रहे थे। दोबारा से सुनो, डोमेन क्या है? जिनसे एरो चले। तो एरो किन से चले? 1 2 3 4 5। तो यहां तक का क्या है? डोमेन। और ये एरो जिन पर पहुंचे वो क्या है? रेंज। ओके। डोमेन बिगिनिंग ऑफ एरो, डोमेन इज द बिगिनिंग ऑफ एरो। एंड रेंज क्या है? जो एंड ऑफ द एरो, टर्मिनल ऑफ द एरो। ठीक होगी बात? अब क्या रहा उसके बाद? कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? ये जो सेकंड नंबर वाला है
ये होल सेट। तो होल सेट में कौन कौन से आ गए हमारे पास? कोडोमेन में बोलो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहां से एक चीज और क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रही है यहां से? कि ये जो रेंज है हमारी, ये क्या है? रेंज की जो है वो सबसेट ऑफ। नहीं क्लियर हो रहा? ये तो हमेशा ही रहेगा भाई। एरो अगर सारों पे भी आ गया तो सारे के सारे भी सबसेट होते हैं, नहीं तो कमी रहेगा या ज्यादा तो होने का नहीं। तो हमेशा रेंज जो है वो क्या रहेगी? सबसेट ऑफ। क्लियर है बात यहां तक? अब एक वर्ड और आया यहां पर, इमेज, और एक आया आपके पास प्री इमेज। कि देखिए इमेज क्या होती है और प्री इमेज क्या होती है। इमेज और प्री इमेज की भी जरूरत पड़ेगी। देखिए यहां जो 1 है, यहां जो 1 है, अगर मैं 1 से 2 की तरफ को बात करूं तो 1 की जो इमेज है वो कहां बन रही है? 2। अगर मैं इधर से इधर को चलता हूं तो 1 की जो इमेज है वो कहां जा रही है? 2 पर। और अगर मैं 2 के दृष्टिकोण से देखूं तो 2 के ऊपर क्या आ रही है? प्री इमेज ऑफ 1। समझ गए आप लोग? छाया और प्रतिछाया। तो 1 की छाया किस पर जा रही है? 2 पर। भाई मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा आया तो बिल्डिंग की छाया मुझ पर आ रही, फिर मैं अपने दृष्टिकोण से देखूं मेरे ऊपर, मैं बिल्डिंग की प्रतिछाया में दबा हुआ। ठीक है, तो यहां क्या है? 1 की इधर क्या आ जाती है? इमेज। और अगर 2 से आप देखो 2 के ऊपर 1 की क्या है? ओके, क्लियर है बात यहां तक? इमेज प्री इमेज ज्यादा जरूरत अभी नहीं पड़ रही, बाद में पड़ेगी। तो अभी आप यहीं तक का काम नोट करें।